सॉरी, आज काफ़ी लेट हो गया और कल भी हम नहीं कुछ देख पाए। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये था कि कल हम लोग की थोड़ी मीटिंग हो गई थी, स्कूल में चले गए थे, बट आज शाम हो गई, थोड़ा सा कुछ घर में काम था। बट डोंट वरी, हम लोग आज नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग चल रहा है उसी में नेक्स्ट वीडियोस values of trigonometric function at a sum or difference of angles. Actually, we know that I've already told you that trigonometric function, this is the bunch of formulas, and not only trigonometric functions but calculus also. और इसमें बहुत सी चीजें पढ़ेंगी, इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूलेस आएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं जिसके बेस पे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वही यूज करेंगे, यूनिट सर्कल। ओके, लुक हियर, दिस इज ए यूनिट सर्कल, which radius is 1 unit, and there are two lines, horizontal and vertical. The point of intersection is at the center of the circle. Okay, at the center of circle, it is considered as a O. Let us consider this is A. ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल्स हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज B, इसको हमने बोल दिया दिस इज B, और इस B की वैल्यू को हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये दिस इज B एंड द एंगल इज X। ठीक है, ये एंगल आपका X हो गया। एक दूसरी वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, दिस इज Y, और ये हो गया C पॉइंट। सपोज करो कि एक दूसरा फिर यहाँ पे आ गया एंड दिस इज ऑल्सो Y, बट इट इज कंसिडर्ड एज ए -1। ओके, ये जो पॉइंट है P, वो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे है। ये A पॉइंट पे है तो उस समय इसका क्वाड्रेंट है 1 and 0। जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे होगा तो क्या होगा? Since this angle is equal to x, you know that हमने पहले ही बताया कि जब ये यूनिट सर्कल होता है और जितनी ये एंगल होती है यहाँ पे, अगर सपोज करो कि A है B तो और ये एंगल x है, तो A means cos x and B means sin x। ये हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो इस केस में अगर ये चीज यहाँ पे B आया और ये एंगल x है, तो इसका क्वाड्रेंट जो होगा cos x and sin x। अब आप देखो, ये चीज घूमकर यहाँ पे आया, ये पूरा एंगल x प्लस वाई, सो C इज इक्वल टू cos x प्लस वाई एंड sin x प्लस वाई, दिस इज द एंगल। अब ये जो पॉइंट है, ये जो D, ये इस साइड से इधर से आ रहा है, दिस इज द एंगल माइनस, तो इस एंगल को हम इधर से लिखेंगे cos माइनस वाई एंड sin माइनस वाई। यू नो दैट cos माइनस थीटा that is equal to cos theta, and sin minus theta, this is equal to minus sin theta. So you will write here the coordinate of D is equal to cos y and minus sin y। ठीक है, since we have a very small space, then put these things, this is the quadrant of D, cos y, and this is minus sin y। Okay, now look here, join B to D and A to C, A to C। Consider triangle BOD and triangle
AOC. Look here, consider triangle BOD and AOC. अब दो ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं, ठीक है। दिस इज BO. BO is equal to OC. BO is equal to OC, radii of the circle. Radii of the circle. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको साइड्स देखना है। इस ट्रायंगल में हम किन, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये दो ट्रायंगल्स, हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल BO is equal to आप OA, दिस इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे OD, दैट इज इक्वल टू OC, अगेन रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड एंगल BOD दैट इज इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक क्या है, y प्लस एंगल COD, एंड सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू, अब देखो ये भी है y प्लस एंगल COD, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इस ट्रायंगल का इसके बराबर, और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सो बाई SAS triangle BOD congruent to triangle AOC, then by CPCT you can say that BD is equal to AC, ठीक है। इतना तो क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। BD is equal to AC, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर हम प्रूफ कर लिए तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ऑल्सो। अब याद कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सबका अंडर रूट कर देते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई BD एंड AC के लिए, BD एंड AC के लिए हमको करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x है और यहाँ पे माइनस है, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, दिस इज sin y होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायर करते हैं, फिर पहले BD के स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y प्लस sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y. Now look here, cos square x and sin square x, that is equal to 1. Cos square y plus sin square y plus sin square y, this is again 1, minus 2 cos x into cos y plus 2 sin x into sin y, or you can write here 2 minus 2 cos x into cos y
plus 2 sin x into sin y. This is the value of BD square. Now put here, हमें तो जगह भी थोड़ी कमी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं this is BD square is equal to 2 minus 2 cos x into cos y and plus 2 sin x into sin y. Next, we have to calculate AC. AC square. AC square is equal to AC square, इसकी वैल्यू 1 एंड 0 है. अब हम लिखेंगे cos x plus y minus 1 whole square plus sin x plus y whole square. चूंकि 0 है तो कोई मतलब नहीं पड़ता है. नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे cos square x plus y plus 1 minus 2 cos x plus y plus sin square x plus y. You know that cos square theta plus sin square theta both are equal to 1. So right here 1 plus 1 minus 2 cos x plus y. So you can write here 2 minus 2 cos x plus y. This is the value of AC square. Now put here AC square is equal to 2 minus 2 cos x plus y. ठीक है, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था BD square is equal to AC. Just prove here BD square is equal to AC square. Now equate both sides. अब दोनों को इक्वेट करते हैं. This is 2 minus 2 cos x into cos y plus 2 sin x into sin y is equal to 2 minus 2 cos x plus y. Now 2 cancel and minus 2 से कॉमन से डिवाइड करेंगे. This is equal to cos x plus y is equal to cos x into cos y minus sin x into sin y. This is the most important formula. अब ये सपोज करो कि एक ऐसा फॉर्मूला है, इसकी बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट सेवरल फार्मूलाज. बहुत से फार्मूलाज को डिराइव करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं. अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस इतना निकल के मेरा. अब मैं इन सबको क्लीन कर देता हूँ. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर देता हूँ. अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब इसी फार्मूले से अब ये सारे फार्मूले हम लोग निकालेंगे. ठीक है, अब जितने भी फार्मूले हमें याद आ गए अभी, मतलब स्ट्राइक किए दिमाग पे, वो सारे कैलकुलेट करते जाएंगे. बट इतना मत समझना कि वो खत्म हो गए. इसमें और भी बहुत से फॉर्मूले होंगे और आते रहेंगे, और जब आएंगे फिर हम आपको प्रूव कर देंगे. अभी जितने आ रहे हैं वो याद करके cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x into sin y. ठीक है, अगर हम यही पूछे कि व्हाट इज cos x minus y की वैल्यू क्या है, ठीक है, how much, ठीक है, then replace y2 minus y. We get cos x minus y, and there is cos x cos minus y minus sin x into sin minus y. You know that cos minus theta, that is cos theta, so cos x into cos y and minus minus plus, this is sin x into sin y. So this is cos x minus y is equal to cos x into cos y plus sin x into sin y.
that is another formula, and right here cos x into cos y plus sin x into sin y। ठीक है, अब जब ये दोनों निकल गए, चलो भाई, तो जब इतने हो गए तो फिर साइन के केस में भी तो कुछ होने चाहिए। साइन के केस में चलो इससे पहले एक और चीज बताते हैं। हमने आपसे बताया था कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमने आपको बताया था, जरा चेक करके देखो तो इस फॉर्मूले पे क्या सही है। हमने किसी दूसरे रूल से बताया था, ठीक है ना, इसके पिछले वाले वीडियो में। लेकिन अभी इसको देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। यहाँ पे हमने रखा cos x, अगर इसमें इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, cos पाई बाई 2 इंटू cos x प्लस sin पाई बाई 2 इंटू sin x। Sin cos pi by 2, that is 0, so whole term is 0, and this is 1 into sin x, so you can write here cos pi by 2 minus x is equal to sin x। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन में चेक करते हैं। साइन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला हो तो क्या हो, ठीक है, या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो तब क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और चेंज करते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस ए इन माइनस दिस इज बी, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से माइनस ए माइनस बी, हाँ ठीक है, ऐसे होगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, ये हम साइन ए प्लस बी की वैल्यू cos ए माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस ए इंटू cos बी प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इस चीज में हमको क्या करना है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, so write here sin A into cos B plus sin 90 minus theta, that is cos theta, cos A into sin B. Again we get a new formula, that is equal to sin A into sin A, इसके लिए cos B प्लस cos A इंटू साइन B, ठीक है। एक और फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर मुझे करना क्या है कि साइन A माइनस बी का फॉर्मूला निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A माइनस, ये सारे फॉर्मूलास को आपको करना क्या है, लर्न बाय हार्ट, because without learn by heart you can't move
or proceed a single step in a trigonometry, calculus, inverse trigonometry, बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू मुझे निकालना। अब साइन ए माइनस बी, तो सिंपल, जहां पे आपका बी है वहां पे हम, जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, और ये कॉस है तो कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो replace b by minus b, then we get sin a minus b is equal to, देखो this is sin a cos minus theta, that is cos theta, so cos b, and this is minus sin b, so cos a into sin b. So we get another formula, that is cos b, and this is minus, and this is sin b. ये एक फॉर्मूला फिर मिला मुझे, ठीक है। इसका फॉर्मूला जब मिलता जा रहा है। अब देखिए, अब हम tan के केस में करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे ना, tan के केस में tan a प्लस b, tan a प्लस b की बात करते हैं। तो tan a प्लस b मीन्स sin a plus b and cos a plus b, but you know that यहाँ पे ये कंडीशंस रखना पड़ेगा, but cos 2n plus 1 pi by 2 is never equal to 0, so then a plus b is not equal to 2n plus 1 pi by 2, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन a plus b and pi cos a plus b. Now take it sin a into cos b plus sin b cos a by cos a into cos b minus sin a into sin b. Okay. Now divide by all terms cos a into cos b. हम cos a into cos b से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। Then we get sin a into cos b by cos a into cos b plus sin b into cos a by cos a into cos b by cos a into cos b by cos a into cos b minus sin a into sin b by cos a into cos b. Look here, cos b cancel, then we get tan a and sin b cos b tan a, this is cancel, this is tan b और ये कैंसिल होके 1 माइनस दिस इज tan a into tan b. This is the formula for tan a minus b. ये फॉर्मूला जब हो गया, दिस इज tan a plus b is equal to tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b, ठीक है, 1 minus tan a into tan b. कोई दिक्कत? नो। ओके, जब इतनी दिक्कत नहीं है तो फिर हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं।
और इसी चीज को फिर थोड़ा सा और बढ़ाते जाते हैं। ये मुझे मिल गया tan A प्लस tan B, दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब नेक्स्ट अगर यही चीज मैं बोलूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A minus B, then replace B is equal to minus B, so we get tan A plus tan minus B, and this is 1 minus tan A, and this is tan minus B. You know that tan minus theta, that is in a fourth quadrant, and in fourth quadrant the value of tan is negative, so this is negative, so right here tan A minus tan B, and this is equal to 1 minus and minus plus, this is tan A into tan B, this is the value of tan A minus B। अब देखो प्लीज ये कहा कि मूड नहीं खराब कीजिएगा कि सर ये प्रूफ आता है कि नहीं। देखो ये सारे फॉर्मूले याद करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि बेटा हमेशा याद है, बट इसका डेरिवेशन याद रहेगा। हम बार बार आपसे बोलते हैं कि जब आप मेरे बारे में भूल जाओगे, लेकिन मेरे बारे में अगर बहुत सी चीजें डीएवी में पढ़ते थे, ईसीआर में पढ़ते थे, उधर से आते थे, वैसे वो सारे इसके